નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એક વખત આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીની પ્રથમ પરીક્ષા એટલે કે પ્રથમ નિદાન કસોટી ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેનાર ઓક્ટોબર 2021ના પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। તે પહેલાં હજુ સુધી જો આપણે આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અત્યારે જ કરી લો તથા તમારા મિત્રોને પણ સોલ્યુશન મળી રહે તે માટે તેઓને પણ આ વિડીયો શેર કરો। ચલો મિત્રો, જોઈએ ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પ્રથમ પરીક્ષા ઓક્ટોબર 2021, જેના કુલ ગુણ છે 50 અને સમય છે 2 કલાક। જોઈએ સૌપ્રથમ વિભાગ એ આપણને આપેલો છે ગધ વિભાગ। તેમાં પ્રશ્ન 1 છે, નિમ્નલિખિત रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह पूरवानी है, जेना कुल गुण है 2। पहली खाली जगह, सूर्यनारायण पढ़ने में खाली जगह है, तो जवाब आवशे कमजोर। बीजू है, ड्राइवर को मारपीट से खाली जगह ने बचाया, तो जवाब आवशे लेखक। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सअप पर अपने फोन पे डाउनलोड का 8 400 400 400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, जी, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे, तो जवाब आवशे सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। छठो है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी, तो जवाब आवशे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। त्यारबाद आगे जो मित्रों प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल जो लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा, तो जवाब आवशे गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचल कहा है। 8वां सवाल है, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था, तो जवाब आवशे प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्न के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। जो 9वां सवाल, रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई, तो जवाब आवशे रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज्य पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे। झांसी उनके हाथ से निकल गई थी, उनके पास शक्ति थी फिर भी वे दुर्बल थी। तात्या जैसे कुशल सेनापति के होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोगी विलासित में डूबे हुए थे। वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोज के आयोजन में पड़े थे। ग्वालियर जैसा किला हाथ में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा रही थी। शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदले वे अविश्वासों के शिकार बन रही थी। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो गई। आ प्रमाणे तेनो जवाब आपी शकाय। 8वां प्रश्न पूछेलो है, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए, तो जवाब आवशे पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के पास ठोस साधनों वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाई खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संदर्भ में व्यक्त हुआ है। आ प्रमाणे तेनो जवाब आपी शकाय। त्यारबाद मित्रों जो विभाग डी पद विभाग है। प्रश्न 6, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह पूछाયેલી છે। જોઈએ 10મી खाली जगह, आर्यों की संतान की आज खाली जगह हो गई है, तो जवाब आवशे अधोगति। 11मुं છે, श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर खाली जगह लटक रही है, तो जवाब आवशे लटे। ત્યારબાદ મિત્રો આગળ જોઈએ प्रश्न 7, निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी છે, तो જોઈએ कि काव्य पंक्ति आ प्रमाणे આપેલ છે, यह पूर्ण भूमि पुण्य भूमि और अंत करवानो है आचार्य है, तो बनावी शकाय यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, तो आ प्रमाणे पूर्ण थशे। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। જોઈએ पहलू, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है, तो जवाब आवशे भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। 14वां प्रश्न, धन संपत्ति किस लिए है, तो जवाब आवशे जन संपत्ति परोपकार के लिए है। प्रश्न 9 जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 15मुं, सूरदास ने किस प्यासे को दुर्मति कहा है, तो जवाब आवशे गंगा नदी के जल शुद्ध और पवित्र अन्य कोई जल नहीं है। जो प्यासा व्यक्ति उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए उसे सूरदास दुर्मति कहा है।
ત્યારબાદનો પ્રશ્ન પૂછાયો છે, कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता? तो जवाब आवशे, दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इसलिए सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित वाक्यों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए, એટલે કે સવિસ્તાર उत्तर લખવાના છે। જોઈએ સવાલ 17મો, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो जवाब आवशे, गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतानें हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति है। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदेशों को वे भूले नहीं है। अथवा में प्रश्न पूछाયેલો છે, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो जवाब आवशे, मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। ત્યારબાદ જોઈએ મિત્રો વિભાગ સી, व्याकरण विभाग છે। प्रश्न 11 જોઈએ, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ચાલો मुहावराનો अर्थ આપવાનો છે અને તેનું વાક્ય બનાવવાનું છે। આપેલું છે सिर पर चढ़ाना, तो जवाब આવશે अधिक होना। तो बनावी शकाय वाक्य, सिर पर इतना कर चढ़ गया है कि रात में नींद नहीं आती। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન 12, निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 19मुं છે, मार के पीछे भूत भागे किसी भी समस्या का हल करना। तो जवाब आवशे, जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना, इसे कहते हैं मार के पीछे भूत भागे। प्रश्न 13 છે, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। 20मुं पूछेલું છે, वह बुद्धिमान स्त्री है, तो તેને શુદ્ધ કરીશું તો થશે वह बुद्धिमती स्त्री है। 14મું છે, વિરોધી શબ્દ પૂછેલો છે, દુર્લભ, તો તેનું થશે सबल। ત્યારબાદ પર્યાયવાચી શબ્દ પૂછેલો છે, સુગમ, તો તેનું પર્યાયવાચી થશે सरल। प्रश्न 16 છે, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। आदर्श आचरण करने वाला, तो जवाब आवशे आचार्य। प्रश्न 17, निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग बताइए। अनुपम, तो उपसर्ग थशे अन वत्ता उपम। प्रश्न 18, निम्नलिखित वाक्यों के भाववाचक संज्ञा। चलो भाववाचक में आपेलू है, आज देश की दशा अच्छी नहीं है, तो जवाब आवशे दशा। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए। 26मुं, न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक का सेवक था, तो जवाब आवशे सेवक। प्रश्न 20 જોઈએ, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए। तो 27मुं છે, तुम्हारी विधवा बहन कल अहमदाबाद गई, तो जवाब आवशे विधवा, जे विशेषण છે। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ વિભાગ ડી, લેખન વિભાગ પૂછેલો છે। પ્રશ્ન 21, નિમ્નલિખિત પરિच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીં આપણને હિન્દીમાં એક ફકરો આપેલો છે, આ ફકરા પરથી કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ પૂછેલા છે। જોઈએ તે તો 3 સવાલ પૂછેલા છે। પહેલો છે, पिंजरे में बंद जंगली जानवर सुखी क्यों नहीं हो सकता? तो जवाब आवशे, जंगली जानवर अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को बहुत प्रेम करता है। जब वह अपनी जन्मभूमि जंगल से दूर हो और पिंजरे में बंद हो तो सुखी नहीं हो सकता। ત્યારબાદનો સવાલ છે, इस गधखंड से हमें क्या सीख मिलती है? तो आवशे, इस गधखंड से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी जन्मभूमि के प्रति हमारे दिल में सच्चा प्रेम होना चाहिए। आज़ादी में ही जीवन का सच्चा आनंद है। और तीजो सवाल है, इस खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक दई शकाय जन्मभूमि के प्रति प्रेम। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। એટલે કે આપણે એક વાર્તા લખવાની છે। અહીં આપણને કેટલાક નિમ્નલિખિત રૂપરેખા के आधारे कहानी, એટલે કે અહીં આપણને કંઈક શબ્દો આપેલા છે, તેના ઉપરથી આપણે कहानी એટલે કે વાર્તા બનાવવાની છે। તો વાર્તા કંઈક મિત્રો આ પ્રમાણે બનશે। ડાયરેક્ટ જવાબ જોઈએ આપણે તો, एक राजा था, वह था तो बहुत पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्यों के राजा ने उसकी इस कमजोरी से लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने उस पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा। पराजित राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। वहीं एक पहाड़ की गुफा में उसने शरण ली। एक दिन वह उस गुफा में चिंतित होकर बैठा था। इसी समय उसकी की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी गुफा को छत पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी। मकड़ी ने कई बार प्रयत्न किया, पर उसे सफलता न मिली। प्रत्येक बार वह नीचे गिर पड़ती थी, इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसने पूरी हिम्मत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और वह छत पर चढ़ गई। मकड़ी की इस हिम्मत और सफलता ने राजा को चकित कर दिया। उसे एक नई दृष्टि मिल गई। उसकी रंगों में भी साहस का संचार हुआ। उसकी निराशा और चिंता छूमंतर हो गई। वह फिर अपने राज्य में लौटा और गुप्त रूप से सैन्य जमा करने लगा। फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर चढ़ाई कर दी। उसने आत्मविश्वास से युद्ध किया और वह जीत गया। शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची हुई सेना दम दबाकर भाग गई। इस प्रकार राजा को अपना राज्य तो मिला ही, शत्रु का राज्य भी मिल गया। कैमरा पूरा चित्र इस
आभार। तो आमाथी આપણને કઈ सीख મળે છે? तो जवाब આવશે सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता मिलने पर भी प्रयत्न जारी रखते हैं, अंत में हमें सफलता मिलती है। अथवानो प्रश्न है पत्र लेखन। तो मित्रों पत्र कई रीते लखवानो? चाचाजी ने संदीप पाठक को उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में एक कैमरा भेजा है। संदीप 161 उषा किरण तिथल रोड वलसाड से उनका आभार मानते हुए पत्र लिखता है। तो તમે સ્ક્રીન પર મિત્રો જોઈ શકો છો આ પ્રમાણે તમારે તે પત્ર પૂર્ણ કરવાનો રહેશે। ત્યારબાદ આગળ છે પ્રશ્ન 24, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। મિત્રો અહીં નિબંધ પૂછેલો છે, જોઈએ વૃક્ષારોપણ નિબંધ છે। તો વૃક્ષારોપણ કઈ રીતે નિબંધ તમે લખી શકો તમે અહીં સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। આ પ્રમાણે તમે જોઈ વાંચી સમજી અને જાતે પણ તે નિબંધ લખી શકશો। ત્યારબાદ અથવામાં બીજો નિબંધ પૂછેલો છે એક ફૂલ કી આત્મકથા। તો એ નિબંધ પણ તમે મિત્રો અહીં સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો અને તમે વાંચી સમજી અને જાતે લખી શકશો। મિત્રો તમારા મિત્રોને પણ આ સોલ્યુશન મોકલો જેથી કરીને તેમને પણ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મળી રહે। 3 નિબંધ પૂછેલા છે અને ત્રીજો નિબંધ છે મેરા દેશ। આમાંથી કોઈ પણ એક નિબંધ તમારે લખવાનો છે। તો મિત્રો આ હતું ધોરણ 9નું હિન્દીનું સોલ્યુશન। આવા જ વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળતા રહીશું। આપ સૌએ આ વિડીયો જોયો, સાંભળ્યો, સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ધન્યવાદ।